अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। वतुज़ु मंतशा वतुज़िलु मंतशा। बेशक इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में है। किधर है आज हम? कल कहाँ थे? 66 पे। आज किधर है? अभी कुछ सेकंड पहले ऑलमोस्ट जो है कुछ एक्सचेंजेस पे 70 टच हुआ है और यहाँ पर भी हो जाएगा। माजरत, अभी दिखा देता हूँ यार। ये देख लो, ये सेकंड लास्ट कैंडल किधर क्लोज है? एग्जैक्ट जिधर पिन मेरी पॉइंट पिन किया हुआ है। क्या बोला था कल? डेली क्लोजिंग मैटर करती है, 4 आवर्स मैटर नहीं करती। ये 4 आवर्स की आपको दिखाई कि नीचे क्लोज हो गई है, टेंशन नहीं लेनी यार। ठीक है, नीचे क्लोज हुई है, टेंशन नहीं लेनी। डेली मैटर करती है हमारे लिए। ये देख लो एग्जैक्ट डेली की क्लोजिंग किधर हुई है। ये आपकी ग्रीन जो लाइन है इससे ऊपर। ठीक है, ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी हमारे पास जो कि होल्ड हुई। ठीक है, विक्स लगती है नीचे, नीचे जाती है मार्केट। अभी देख लो किधर खड़े होंगे हम लोग, ऑलमोस्ट 70 पे। यानी ये नॉलेज की पावर होती है। ठीक है, और ये अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देता। ठीक है ना, ये अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देता, ये नॉलेज की पावर होती है। कोई भी उठकर वीडियो बना दे, हम जी 48 पे जा रहे हैं, तो मुझे मैसेज आए हुए थे जी, ईद आ गई 48 ना आया। उफ, तो यार मैं रिलैक्स होकर सोया पड़ा था सारी रात, आप लोगों को टाइम दिया। ठीक है, और चिल किया सबके साथ। जो पैनिक हो रहा था उसके साथ लंबी लंबी कॉल भी की है मैंने, 20-20 मिनट की भी। ठीक है, कोई नहीं करता फ्री कम्युनिटीज़ के साथ। ठीक है, आपके भाई ने किया, सारी रात टाइम दिया, प्रीमियम वालों को टाइम दिया। कोई कहीं पे भी नहीं होता यार, कोई मैसेज की रिप्लाई नहीं करता। ऐसे टाइम में सब अपने अपने प्रीमियम क्या सब ग्रुप्स बंद करके भागे हुए थे। मैं तो फिर नंबर दिया हुआ था आप लोगों को कि करो कॉल। ठीक है, कोई मसला है आ जाओ, कोई इशू है आ जाओ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को पैनिक नहीं होने दिया। यही चीज़ है यार, इसीलिए तो आपके साथ होते हैं, यही आपका प्यार मोहब्बत है। ठीक है, ये हो गई बीटीसी की कहानी। ठीक है, अभी आपको इंशाल्लाह एटीएच की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक स्टांस था, एक ही स्टांस है, अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, एटीएच की तरफ जाएंगे। रात को पावल की स्पीच भी है, उसमें भी चीज़ें पॉजिटिव ही बोलेगा। ठीक है, और सुन लो एक और चीज़ बता जाऊँ। ठीक है, चार्ट पे आ जाता हूँ दोबारा। हाँ देखो, विक्स लग सकती है नीचे की। ठीक है, नीचे की विक्स लग सकती हैं। ये जो एक टावर खड़ा कर दिया ना डेली पे इतना लंबा, ये हल्का फुल्का नीचे भी आ सकता है। ठीक है, विक्स लग सकती हैं स्पीच से पहले। जिन्होंने अभी लॉन्ग खोले हुए हैं ना, ये डाटा सुन के जिन्होंने लॉन्ग खोले हुए हैं पॉजिटिव डाटा, तो वो जो है आपको बता दूं कि उनको लिक्विडेट करने के लिए स्टॉप लॉसेस हंट करने मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, उसके बाद एथेरियम देख लो। कल आपके भाई ने बोला था कि जानी ये 3400 की पट्टी में भी आ सकता है। ठीक है, किधर तक लेकर आए इसको 4 आवर्स पे दिखा देता हूँ। 3432 पर अभी किधर है आपका, ऑलमोस्ट 3650 पे। ठीक है, बाकी आ जाओ। एम के आर पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। ठीक है, एम के आर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, ये जस्ट सन की जो सेलिंग हुई है उसकी वजह से। लेकिन एक टाइम वो भी आएगा जब भाई आपको एम के आर 10,000 12,000 प्लस दिखाएगा। ठीक है, नहीं मानना होता ना मानो। ठीक है, मेरा क्या जाता है, मेरे बाप का क्या जाता है। मान तो लोग कल भी नहीं रहे थे जब मैं बोल रहा था कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नहीं मान रहे थे, ना मानो। बाकी TRU सुबह बाय करवाया। ठीक है, ये आपकी जो है ये वाली आपकी सपोर्ट ये ऑलमोस्ट होल्ड हो गई थी। ठीक है, और अभी देखो TRU शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ किधर तक गया। 21,800 तक, 24 तक का इसका टीपी रखें। ठीक है, 24 तक का इसके टीपी रखें। बाकी ENA बाय करने को बोला था, ETH5 बाय करने को बोला था, होपफुली वो कर लिया होगा बाय। ठीक है, आ जाएंगी चीज़ें, ये 9-10% पंप हो गए हैं ना, सारे कॉइन्स आ जाएंगे अपनी अपनी जगह पे, टेंशन नहीं लेनी। ऑब्वियसली टाइम लगेगा। 70 से मार्केट गिरी थी, आल्ट कॉइन्स का कचरा हो गया था। अब वापस मार्केट कम से कम भी 75-76 पे जाएगी तो ये अपनी जगहों पर वापस आएंगे। ठीक है, काफ़ी सारी आप लोगों की रिकवरी होगी। अब एक एक करके क्या खोलूँ, बड़ा लंबा हो जाएगा सीन। ठीक है, अब सारी मार्केट आपके सामने है। डोमिनेंस थोड़ी सी गिरी, आल्ट्स पंप कर गए। ठीक है, और उसके बाद हमारी प्रीमियम में SCI की एक ट्रेड चल रही थी, ऑलमोस्ट जो है थोड़ा सा नीचे अपनी प्राइस से। ठीक है, उसके बाद एक ट्रेड चल रही थी हमारी आयरिस की, वो अभी नीचे है। SNX है वो DCA हुआ है। TRU को जो है फुल टाइम इसको रगड़ा हुआ है, हमने स्कैल्प्स मारी हुई है TRU में, राइट। और बाकी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे थे कॉइन्स, सिर्फ आप लोगों के पैरों को हाथ नहीं रखा। बाकी आप लोगों को बोला कि बाय कर लो, अब किसी ने नहीं किए, कोई रह गया तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं कर सकता। AI के कॉइन्स में INJ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 24 से उठ के 31 पे आगे खड़ा हो गया। रेंडर वापस इसलिए बोलता हूँ यार, ये जो जितने कॉइन्स मेरे पास है ना, सबके सब फंडामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपकी सोच है। रेंडर किधर गया था, 8 पे दोबारा 9.3 पे आके खड़ा हो गया। ठीक है, PH भी 2 पे बोला था रात बाय कर लो, 2.3 पे खड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी FET, ओशियन, एजिक्स, इनमें बहुत प्यारी एंट्रीज बनती थी, इनका मर्जर 15 तारीख पे डाल दिया गया। ठीक है, तो ये आल्ट कॉइन्स की अपडेट थी, ठीक हो गया। तो बस मार्केट थोड़ी सी शेकी रहेगी। CPI डाटा जो है वो आपके सामने आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, डाटा के फिगर्स भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। रात को स्पीच है और वो भी उसमें डबल साइड की मूव छोड़ के जा सकता है। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, डबल साइड की चीज़ें मूव छोड़ कर जा सकता है, कोई क्लियर इंडिकेशन ना दे हो सकता है। और अगर इन केस दे दी, जो कि मुझे लगता है इसको देनी चाहिए, कंसेक्टिवली दूसरा CPI पॉजिटिव आया है, तो इसको जो है ज़्यादा फोकस जो है रेट कट्स की तरफ रखना चाहिए और रेट कट्स का जो है सिग्नल दे देना चाहिए। और ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि रेट कट्स का कोई ना कोई ये सिग्नल दे जाएगा अपनी स्पीच में और मार्केट बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। रेट कट्स का सिग्नल इसको दे देना चाहिए और ये देगा। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ अब। ओके, बाकी सुनेंगे स्पीच क्या कहता है ये, और मार्केट हिलेगी एक दफ़ा तो। ठीक है, पंप डंप होगी। ठीक है, तो फ्यूचर्स वाले दूर रहे, स्पॉट वाले हमें तो टेंशन नहीं है ना, जो हमने 2 दिन में गंदे से गंदा टाइम देख लिया तो हमें और क्या टेंशन होनी है। ठीक है, बाकी अभी डाटा दिखा देता हूँ आपको और बता भी देता हूँ कि क्या क्या इसका क्या मतलब है। अभी ये देख लें, ये डाटा पे आगे
पहले तो बात कर लेते हैं कोर CPI, ठीक है, मंथ ऑन मंथ, ठीक है। कोर CPI आपकी जो प्रीवियस थी वो थी 0.3, ठीक है। उसमें यूँ समझ लें कि जो इंक्रीज़ आया था ना वो 0.3% का था, ठीक है। फोरकास्ट भी इन्होंने यही किया था कि इन्फ्लेशन रेज होगी, 0.3% का इंक्रीज़ आएगा, लेकिन क्या इंक्रीज़ आया 0.2% का, ठीक है, जो कि पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। इन्फ्लेशन अभी भी है, इट डजंट मीन कि इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन अभी भी है, लेकिन चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, इन्फ्लेशन डाउन हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी CPI मंथ ऑन मंथ देख लेते हैं। तो प्रीवियस में जो था वो इंक्रीज़ था 0.3% का, ठीक है। फोरकास्ट की गई थी कि पिछला अच्छा आया था, गिर रही थी इन्फ्लेशन, तो अब 0.1% का इंक्रीज़ तो आएगा, लेकिन 0.0 मतलब मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन है ही नहीं, ठीक है। क्या चाहिए ये समझते हैं आप इसको, मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन है ही नहीं समझते आप लोग इसको। स्पीच के बाद देखिएगा आप, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, जो ये सेकंड नंबर वाला है CPI मंथ ऑन मंथ। उसके बाद ईयर ऑन ईयर की बात कर लें तो प्रीवियस जो थी 3.4% थी इन्फ्लेशन, फोरकास्ट भी थी कि 3.4% रहेगी, लेकिन 3.3% हो गई है, ठीक है। इन्फ्लेशन गिरना शुरू हो गई है US में, ठीक है। तो ये 3 डाटा थे मेजर इंपॉर्टेंट हमारे पास। तो हो सकता है आगे इन फ्यूचर रेट कट्स का इशारा दे जाए वो, कि इसी तरीके से अगर गिरती रही, कुछ इंग्लिश में ऐसा कुछ बोलेगा कि इसी तरीके से अगर गिरती रही इन्फ्लेशन तो हम आने वाले टाइम में रेट कट्स कर देंगे, बस ये बोलना है उसको यार, ठीक है। और बाकी तकरीबन जो है 11 बजे पाकिस्तानी टाइम पे है, ये सारा लिखा हुआ है, FOMC फंड रेट, FOMC इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, FOMC स्टेटमेंट, बल्कि 11:30 बजे मीटिंग है, ठीक है। रेट्स का डिसीजन जो है वो 11 बजे, 11:30 बजे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो लगी आए और पॉजिटिव ही बोले जैसे कि अभी तक आ रहा है, ठीक है। और मैं कोई यहाँ पे चिल्लाऊंगा नहीं, चीख कर बोलूँगा नहीं कि मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया, फलाने ने ये कहा था, मैंने तो देखा ही नहीं किसी को कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। लेकिन इतना पूरा उम्मीद हूँ कि हमेशा की तरह आपको पैनिक ज़रूर किया गया होगा, ठीक है। और 1-2 तो आए थे मेरे पास स्क्रीनशॉट जी, कोई 48 का, कोई 49 का जो है वो बाय ऑर्डर लगा के बैठा है। तो वही वाली बात है कि ईद आ गई लेकिन वो 48 नहीं आया बंदा जो है ना, बस क्या कहे इनको। तो एक दफ़ा ये सामने हो तो मैं इनसे पूछूं कि माइनस की कॉस्ट कहाँ जाएगी भाई, माइनस की कॉस्ट किधर जाएगी? तुम तो दिखा रहे हो 48 49, माइनस कहाँ जाएंगे? पागल है माइनस, इतना नीचे लेके जाने देंगे मार्केट को? और माइनस कौन है? सबसे बड़ा माइनर आपका ब्लैक लॉक खुद बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो जाने देगा 49 तक मार्केट को, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। और अल्ट्स रैली भी लग गई ना, तब भी इतना नीचे नहीं जाने देंगे। जो BTC से पैसा निकलेगा, डोमिनेंस गिरेगी, तो भी BTC को इतना नीचे नहीं जाने दिया जाएगा। तो बहरहाल कोई जो भी बोलता रहे यार, हमारा क्या, ठीक है। आजकल वैसे जो है ना भाई के सितारे गर्दिश में आपके, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला इज्जत रखने वाला है। मूव एक ही रखनी है हमने, ठीक है। डबल साइड गेम नहीं खेलनी आती कि यहाँ भी जाएगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। एक ही मूव और अल्लाह ताला ने इज्जत रखी, ठीक है। और इंशाल्लाह चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ हैं। स्पॉट वाले थे हम, बिल्कुल पैनिक नहीं हुए। और जो मेरे साथ खड़ा रहा, मेरी बात मानी, उन सबको सल्यूट मेरी तरफ से, मुबारकबाद कि आप वापस उसी स्टेज पर जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और पंप आ गया इसमें, 1500 से 2000 डॉलर का BTC में आपके सारा फिर ब्रेक इवन पे चले जाओगे, या इवन जितने पहले प्रॉफिट्स में थे वापस चले जाओगे। बर्बाद कौन हुआ? फ्यूचर्स वाले हुए, ठीक है। तो नहीं बात मानते तो ऐसा तो होगा। तो ये भी अपडेट थी मार्केट की। मजीद कोई अपडेट आती है तो साथ साथ आपके टच में रहूँगा, अपडेट दे दूँगा आपको, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़। बाकी किसी के लिए कोई हेट नहीं, और सबके लिए लव, ढेर सारा लव। और जो मोहब्बत करते हैं उनसे मोहब्बत, जो नफरत करते हैं उनसे भी मोहब्बत, ठीक है। और बाकी जो है ये अल्लाह ताला पर छोड़ दिया सारी चीज़ें, ठीक है। और वो फैसला करने वाला है, इज़्ज़त देने वाला वही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।